नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू, प्रयागराज। 8 अप्रैल 2015 को भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना गरीबों के लिए, छोटे व्यवसायियों के लिए व्यापार और धंधा शुरू करने के लिए शुरू की गई, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। अगर आप इसके बारे में अभी तक नहीं जानते थे, इसका लाभ आप नहीं ले पाए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप कोई भी छोटा मोटा काम शुरू करना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो प्रधानमंत्री की ओर से आपको 50,000 से लेकर के 20 लाख तक का लोन 5 वर्ष के लिए मिलता है, बहुत ही कम ब्याज दरों पर। बहुत ही आसान इस प्रक्रिया है, बहुत ही आसानी से लोन मिल जाता है और आप अपना व्यापार शुरू कर पाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो संक्षिप्त में जान लेते हैं कि हम क्या क्या चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि इसकी पात्रता क्या है, ब्याज कितना लगता है, दस्तावेज क्या क्या लगते हैं, इसमें कितनी राशि मिलती है, कितने वर्ष के लिए, आवेदन कैसे होता है, इसके अलावा इस योजना की शुरुआत क्यों की गई, इसका उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई। इसकी शुरुआत होती है 8 अप्रैल 2015 को। यह केंद्र सरकार की योजना है। इसका शॉर्टकट में नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसमें शुरुआत में 3 स्तर थे। 50,000 रुपये से लेकर के 10 लाख तक का लोन था। हाल ही में इसमें 10 लाख की और वृद्धि कर दी गई और अब वर्तमान में 20 लाख तक का लोन है। जो लोन है वो 4 स्तर का है, हम उसकी चर्चा आगे करेंगे। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति, संस्था कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो वो किसी साहूकार के चंगुल में न फंसे, क्योंकि साहूकार लोग बहुत अधिक ब्याज दर पे पैसा देते हैं और इतनी कमाई नहीं होती कि लोग उनका ब्याज भर सकें। तो सरकार जब पैसा देगी तो 8%, 9%, 10% वार्षिक पर देगी। यानी अगर 1 लाख रुपए का भी कर्ज लिया जाए तो 1 साल में मुश्किल से 8 से 10,000 रुपये होगा, जो कि आसानी से भरा जा सकता है। जबकि साहूकारों के यहाँ से 1 लाख लिया जाए तो 50-60% वार्षिक ब्याज पर वो देते हैं, यानी 1.5 गुना हो जाएगा। 2 साल में 2 गुना से ज़्यादा हो जाता है। तो इंसान बहुत परेशान होता है। तो कुल मिला के वो अन्य जगह न भटके, आसानी से उसको पैसा मिल जाए और वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सके। स्टार्टअप इसलिए शुरू कर सके क्योंकि भारत इतना विशाल देश है, यहाँ की जनसंख्या को नौकरी दे पाना मुश्किल है। न ही सरकार सबको नौकरी दे सकती है, न ही प्राइवेट कंपनियाँ। इसलिए हर व्यक्ति खुद एक मालिक बनना चाहे, खुद एक स्टार्टअप शुरू करे, ये उद्देश्य है सरकार का। इसलिए छोटे स्तर से ही इसकी शुरुआत की जा रही है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें राशि कितनी मिलती है, राशि, फिर हम पात्रता वगैरह वगैरह सारी चीज़ देखेंगे। इसमें जो राशि मिलती है वो 4 स्तर पे मिलती है, 4 योजनाओं के नाम के माध्यम से। पहला स्टेप इसमें है शिशु, यानी इसमें जो पैसा मिलता है शिशु, किशोरा, तरुण और तरुण प्लस, यानी ये 4 स्तर हैं, अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से मिलता है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर बहुत छोटा काम कर रहा है, उसको कम पूंजी की आवश्यकता है, तो वो जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु योजना के तहत लाभार्थी है। शिशु योजना में मिलता है अधिकतम 50,000 रुपये तक। कोई व्यक्ति अगर छोटी बचत मतलब छोटे कर्ज के लिए पात्र है तो उसका नाम रखा गया है शिशु। दूसरा स्तर है किशोर। इसमें 50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख तक मिलता है। यानी 50,000 से लेकर के 5 लाख के बीच में अगर पैसा मिलता है तो माना जाएगा कि किशोर योजना के तहत उसे दिया गया है। तीसरा स्तर है तरुण, थोड़ा बड़े व्यापारियों के लिए है। इसमें 5 लाख से शुरू करके 10 लाख तक मिलता है। यानी 10 लाख तक अगर मिल रहा है, 8 लाख, 9 लाख, 7 लाख, तो तरुण है। और एक चौथा शुरू किया गया है हाल में ही, उसका नाम है तरुण प्लस। तरुण प्लस में 10 लाख से लेकर के 20 लाख तक, 10 लाख से 20 लाख तक। यानी मुद्रा योजना में अभी 20 लाख से ऊपर लोन नहीं मिलता, मैक्सिमम 20 लाख ही मिल सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या व्यक्ति जब इस योजना के लिए आवेदन करेगा तो उसे 50,000 मिलेगा पहले, फिर उसके बाद 5 लाख, फिर 10 लाख, फिर 20 लाख, क्या उसे 4 स्टेप में गुजरना पड़ेगा, या डायरेक्ट भी 20 लाख मिल सकता है?
तो वो आपकी पात्रता पर निर्भर करता है। जब आप अपना डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे, अपना उद्देश्य बताएंगे आपको क्या करना है, तो उसमें कितना निवेश हो रहा है, इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन होकर के निर्धारण किया जाएगा कि आप किस योजना में आते हैं। आप यहाँ आते हैं या आप यहाँ आते हैं या आप यहाँ आते हैं, सबका ब्याज दर लगभग समान है, कोई इसमें समस्या नहीं है। ठीक, तो ये 4 स्तर इसमें से हैं। अब देखिए पात्रता इसकी क्या है। पात्रता इसकी दरअसल बहुत आसान है। पात्रता में क्या है, ये बताया गया है कि छोटे व्यापारी हों, यानी जो व्यापार कर रहे हों कोई ना कोई, वो छोटे स्तर के हों। अब इसमें अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी या बहुत बड़े बड़े लोग तो आएंगे नहीं, उनको तो चाहिए ही नहीं, उनके यहाँ तो नौकर भी इससे ज़्यादा कमा लेंगे, मिलता है। तो ये छोटे व्यापारियों के लिए है जो गैर कृषि काम करते हैं, गैर कृषि छोटा व्यापार करते हैं, जैसे मत्स्य पालन करते हैं, मुर्गी फार्म खोलना है, डेयरी फार्म खोलना है, दुकान खोलनी है, सहज जन सेवा केंद्र खोलना है ना। तो ये अगर आपको करना है तो आप इसके पात्र हैं, कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है। कुल मिला के आप अपना अगर स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप जिसमें क्या क्या लगेगी, बहुत कुछ मशीनें लग सकती हैं, कोई वस्तु आप खरीद सकते हैं, सामान खरीद सकते, मतलब जितनी भी, जैसे आपको एक दुकान ही खोलना है मान लीजिए, तो उस दुकान में क्या क्या लगेगा, उस दुकान में पंखा लगेगा, एसी लगेगी, कूलर लगेगा, कंप्यूटर लगेगा, लाइट लगेगी, और क्या लगेगा उसमें, टेबल लगेंगे, अलमारी बनेगी और वस्तुएं खरीदी जाएंगी। तो ये सब कुछ मिला करके निवेश माना जाता है। अब इसमें मान लीजिए 10 लाख खर्चा हो रहा है, तो 10 लाख रुपए का एस्टिमेट बनेगा। आपको बैंक से लगभग 8 लाख कर्ज मिलेगा, लगभग 1.5 से 2 लाख आपको अपने से लगाना पड़ेगा। 80% तक इसमें कर्जा लोन जो है बैंकें देती हैं। जैसे मान लीजिए 10 लाख का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, तो आपको सामान्यतः 80% यानी 8 लाख सरकार दे देगी, बैंक दे देगी, 2 लाख आप लगा करके 10 लाख का ले लीजिए। तो इस तरह से पात्रता इसकी बहुत ही आसान है। भारत के नागरिक होने चाहिए, विदेशी नहीं होने चाहिए, बहुत सिंपल पात्रता है। इसके अलावा इसकी ब्याज दर कितनी है, तो इसकी जो ब्याज दर है वो निर्भर करती है बैंक पर, और क्या उस समय CRR कैश रिजर्व रेशियो है, क्या ब्याज दर है, RBI ने क्या निर्धारण किया, ये सब कुछ देखा जाता है। सामान्यतः आप समझ लीजिए कि 8 से 10% के बीच में होता है। सरकारी बैंक या सरकारी बैंक भी हो सकती हैं, गैर सरकारी बैंक भी हो सकती हैं। ध्यान रखिएगा मुद्रा योजना में दोनों हैं। तो 8% से लेकर के 10% के बीच में आमतौर पे ब्याज होता है। कितने समय के लिए होता है, तो सामान्यतः 5 वर्ष के लिए मिलता है। 5 वर्ष के बीच में आपको जमा करना है। जैसे मान लीजिए कि आपने लोन लिया 10 लाख का, आपको जमा करना है 5 वर्ष में, यानी 12 पंचे 60 महीना, तो 60 किस्त आपकी बन जाएगी, 60 किस्त। और हर महीने की सामान्यतः अंतिम तारीख को आपके खाते से मतलब पैसा कट जाएगा। जिस खाते में आया है वहीं से पैसा कटेगा। अगर चेक मिला है तो भी आपका पूरा मतलब इसमें लिया जाता है, लिंक किया जाता है किस खाते से ECS एक्टिवेट होगा वगैरह वगैरह। तो 60 किस्त के माध्यम से इसमें जो लोन आपने लिया है वो भी, जो इसका ब्याज आ रहा है वो भी जुड़ करके EMI बन जाएगी, और 60 महीने में पूरा आपका कर्जा समाप्त। ठीक है, हमने क्या क्या चर्चा कर लिया, पात्रता क्या है, ब्याज क्या है, दस्तावेज क्या है। दस्तावेज में आपका आधार कार्ड होना चाहिए, बिना आधार कार्ड के तो कुछ होगा नहीं। पैन कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड। अगर निवास प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र, GST है, ITR अगर आप भरते हैं वो भी चाहिए, पासपोर्ट आकार की फ़ोटो, मोबाइल नंबर, यही सब कुछ है इसका दस्तावेज होना चाहिए। इसमें कोई भी गिरवी चीज़ें नहीं रखी जाती। जैसे आप आमतौर पे पहले जब लोन लिया जाता था तो मकान का कागज़, ज़मीन का कागज़ गिरवी रखी जाती थी, ऐसा इसमें नहीं है। कोई भी चीज़ आपको गिरवी नहीं रखनी है, आपको केवल प्रूफ देना है कि आप जो लोन ले रहे हैं वो भर पाएंगे। जैसे आपने 5 लाख का लोन इसमें लिया, तो 5 लाख की जो EMI बन रही है, मान लीजिए 5 लाख की EMI बन रही है 10,000 महीना, तो 10,000 महीना आप भर पाएंगे कि नहीं, इसका आपको प्रूफ देना होगा। यानी आप पहले से कोई काम कर रहे हैं
तो उससे बचत करके 10,000 रुपये आप दे लेंगे। ये बैंक स्टेटमेंट से क्लियर हो जाएगा। ये बैंक मैनेजर निर्धारित करता है कि आप कर पाएंगे कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। राशि की हमने बात कर ही लिया, 50,000 से लेकर के 20 लाख तक मिलता है, 5 वर्ष के लिए होता है। आवेदन कैसे होता है? आवेदन आप अपनी मोबाइल से भी कर सकते हैं, आप सहज जन सेवा केंद्र से भी कर सकते हैं, है ना, और आप बैंक में भी जा कर के कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका बैंक में जाकर करने से है। बैंक मैनेजर से मिलिए, सारी चीज़ बताइए पूरा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? 2 चीज़ें होती हैं यहाँ। मान लीजिए आपको कच्चा माल खरीदना है, कच्चा सामान। कच्चा सामान में क्या क्या आता है? जैसे आपको कोई निर्माण कार्य करना है तो उसमें कच्चा सामान खरीदना है, यानी गेहूँ चावल खरीदना है, मान लीजिए कपड़ा खरीदना है, यानी कोई ऐसी चीज़ खरीदनी है जिसका बहुत प्रूफ आप नहीं दे पाएंगे कि ये मैं कितने में खरीद रहा हूँ। सामान्यतः अनलिस्टेड चीज़ें होती हैं, तो इसके लिए फिर आपको जो पैसा है वो आपके खाते में आएगा। लेकिन अगर आप मशीनें खरीद रहे हैं, भारी चीज़ें खरीद रहे हैं जिस पर GST जुड़ रहा है, सरकार की देखरेख में, उसमें कोई भी चोरी या लिपापोती नहीं कर सकता है प्रायः, तो इसके लिए फिर आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। आपको एक चेक दिया जाएगा, या फिर आप जहाँ से सामान खरीद रहे हैं उनके नाम चेक बनाया जाएगा, या फिर उनके खाते को रजिस्टर करके उनके खाते में डायरेक्ट भेजा जाएगा पैसा। तो 2 तरह से इसमें पैसा मिलता है। मैं आपको विस्तार समझा दूं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोचिंग सेंटर खोलना है, कोचिंग सेंटर, तो आपको कैसे पैसा मिलेगा? कोचिंग सेंटर खोलने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? आपके पास कुर्सी होनी चाहिए, है ना, कुर्सी मेज। आपके पास मान लीजिए कंप्यूटर की भी आवश्यकता है, कंप्यूटर होना चाहिए। ऑनलाइन अगर सेटअप है तो कैमरा होना चाहिए, डिजिटल कैमरा। बोर्ड होना चाहिए, डिजिटल बोर्ड। माइक होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए ठीक ठाक, कम से कम 15 से 20 हज़ार तक की। और क्या हो सकता है? AC होनी चाहिए, फ़ैन, है ना, और आप ध्यान कर लीजिए जो भी हो सकता है वो होनी चाहिए। एक प्रिंटर होना चाहिए। इतनी चीज़ें होनी चाहिए। अब इतनी चीज़ें मान लीजिए कि 5 लाख में हो जाएंगी मान लीजिए, तो एक बनवाना पड़ेगा पूरा एस्टिमेट। जहाँ से आप खरीद रहे हैं, जिस दुकान से आप खरीद रहे हैं, उनसे आप कहेंगे तो पूरा उसका एस्टिमेट बना देंगे कि हमारे यहाँ कौन सी चीज़ें हैं जो इनको लेना है, वो कितने की हैं, उसका मॉडल नंबर क्या है, किस जनरेशन का है, क्या है, उसकी MRP कितनी है, कितने में हमारे यहाँ मिलेगी, कितना GST है, उसका पूरा विवरण वो दे देंगे। और मान लीजिए कि वो विवरण आता है 5 लाख। अब वो आप एस्टिमेट लेकर के आएंगे, बैंक में जमा करेंगे, तो बैंक आपको कितना लोन दे सकती है? 4 लाख। 5 अट्ठे 40, 80% के आसपास मिलता है। तो ये 4 लाख जब मंजूर हो जाएगा तो 4 लाख आपको मिलेगा नहीं। क्या होगा? आपसे कहा जाएगा कि आप 1 लाख रुपए अपने खाते में मेंटेन रखिए। 1 लाख रुपए नहीं है तो 1 लाख रुपए अपने खाते में कैसे भी करके जमा करिए। तो आप 1 लाख रुपए अपने खाते में रखिए सेविंग अकाउंट में। 4 लाख रुपए बैंक ने दिया, टोटल कितना हो गया? 5 लाख। अब ये 5 लाख का एक चेक बैंक जारी कर देगी, और ये चेक किसके नाम होगा? जहाँ से आप पूरा सामान खरीद रहे हैं उस संस्था के नाम चेक जारी होगा। या फिर चेक नहीं मिलेगा तो ये 5 लाख रुपए उसी संस्था के, जहाँ से आप पूरा सामान खरीद रहे हैं, उसी संस्था के बैंक अकाउंट में RTGS कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, ये इसकी प्रक्रिया है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको दे दिया गया और आपने दिखाया है ये और आप करने लगे कुछ और, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपने स्टार्टअप शुरू करने के लिए काम शुरू किया था, लोन ले रहे हैं, तो वही आपको लेना भी है, इसकी भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी गारंटी। बैंकें फिर ऑडिट भी करती हैं, यानी जब पैसा जारी हो जाता है महीने 2 महीने के बाद, जहाँ का आपने एड्रेस दिया था कि फला जगह हम अपना ये स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, बैंक के अधिकारी आ करके उसकी जांच पड़ताल करते हैं कि जो खरीदने के लिए कहा गया था वो आपने ख़रीदा है कि नहीं, उतनी चीज़ें हैं कि नहीं, कि कुछ आप अलग काम कर रहे हैं क्या। ऐसा नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में जितना हो सकता है हमने आपको जानकारी दिया। अगर कुछ भी छूट गया हो, आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों में,
ताकि अधिक से अधिक लोग जानें और इसका लाभ लें और अपना स्टार्टअप शुरू करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।